मंगला आरती का वो हादसा आप सबको याद होगा, जिससे ब्रज तीर्थ विकास परिषद की अपनी नींव और उसके अपने ब्रज को कैद में लेने की पूरी आसुरी चाल की शुरुआत करने का मौका मिला था। आज फिर मंगला आरती का ही दौर था। इसे ठाकुर की लीला कहें या अफसरों की उस समय की चालबाजी को दोबारा बेपर्दा करने की उनकी महिमा, आज सब कुछ सामने था। वृंदावन की उस रात को याद कीजिए जब जन्माष्टमी पर ठाकुर जी की मंगला आरती में आम भक्तों को पुलिस के धक्के मिले और अफसरों नेताओं के घर वालों ने भीतर बैठकर दर्शन का आनंद लिया। यह दृश्य केवल अराजकता नहीं था, यह दरअसल उस नए ब्रज का ट्रेलर था जहां भक्ति और सेवा पीछे धकेल दी जाएंगी और सत्ता, पैसा और रसूख सबसे आगे बढ़े होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में ब्रज क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का ऐलान किया। यह रकम ब्रजवासियों को सुनाई तो उद्धार और संरक्षण के रूप में गई, लेकिन असलियत में यह रकम मुआवजे जैसी लगती है। मुआवजा इसलिए कि ब्रज की आत्मा को सरकारी नक्शों और ठेकेदारों की मुनाफाखोरी में कुर्बान किया जाएगा और उसकी कीमत इस भारी भरकम बजट से चुकाई जाएगी। मंगला आरती की रात को मंदिर की गलियों पर बैरिकेडिंग, सेवायतों को किनारे करना, महिलाओं सेवायतों तक को पास न देना और आम भक्तों को पुलिस की लाठियों से भगाना, यह सब वह साबित करता है कि प्रशासन की नज़र में अब ब्रजवासियों की आस्था केवल बाधा है। जिन्हें इस आस्था को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए था, वही अफसर और मंत्री अपने घर वालों को लाइन तोड़कर भीतर ले गए। सुना है दुबई से ले आए श्रद्धालुओं को पुलिस ने पैसे लेकर पास थमाए और जज तक को पहचान दिखाने पर भीतर जाने दिया। वाह रे ठाकुर जी! यह पूरा तंत्र एक प्रीव्यू स्क्रीनिंग था जिसमें दिखाया गया कि आगे ब्रज में सब कुछ सत्ता और पैसों के हिसाब से चलेगा। अब सोचिए, 30,000 करोड़ रुपए का यह पैकेज किसके लिए है? अगर यह ब्रजवासियों के लिए होता तो सेवायत अपमानित न होते। अगर यह आस्था के लिए होता तो बैरिकेडिंग में आम भक्त बंदी न बनते। अगर यह संस्कृति के लिए होता तो मंदिर को अफसरों के घर वालों की निजी पार्टी में न बदला जाता। हकीकत यह है कि यह रकम ब्रज के ठेकेदारों, बिल्डरों और अफसरशाही के लिए सुनहरा अवसर है। धार्मिक परियोजनाओं के नाम पर सड़कें, गलियारे, कॉरिडोर, पार्किंग और होटल बनेंगे और इस सब के बीच ब्रज की मौलिकता, उसकी आध्यात्मिक गरिमा और सेवायतों का अधिकार धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह 30,000 करोड़ की रकम ब्रज को लौटाई जा रही भीख है? जैसे किसी की जमीन छीनकर उसे सांत्वना राशि दी जाती है, वैसे ही आस्था को कुचलकर भक्तों को विकास की लॉलीपॉप थमा दी जा रही है। योगी सरकार इसे धार्मिक पुनर्निर्माण कहेगी, लेकिन मंगला आरती की रात ने साफ कर दिया कि यह सब ब्रजवासियों के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और ठेकेदारों के गठजोड़ के लिए है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद पहले ही इस तरह के विवादों से घिरा रहा है। आरोप है कि यह परिषद मंदिरों, घाटों और कुंडों के नाम पर योजनाएं बनाकर ब्रजवासियों से उनका अधिकार छीन रहा है। सेवायत, पुजारी और स्थानीय समाज को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है और फैसले लखनऊ, दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में लिए जाते हैं। मंगला आरती में वीवीआईपी घुसपैठ और भक्तों को बाहर धकेलना इसी मानसिकता का सीधा सबूत है। अब सवाल उठता है, क्या ब्रज की आत्मा अब सरकारी योजनाओं और बजट का हिस्सा भर रह जाएंगी? क्या ठाकुर जी का मंदिर अब उन अफसरों और मंत्रियों का निजी दरबार बनकर रह जाएगा जो भक्तों को धक्के देकर भीतर पहुंचाते हैं? क्या 30,000 करोड़ रुपए की यह राशि विकास की जगह विनाश का रास्ता खोलेगी? ब्रजवासियों के सामने यह सबसे बड़ा संकट है, आस्था की रक्षा बनाम सत्ता की मनमानी। 30,000 करोड़ की यह भीख अगर ब्रज के माथे पर बंधी है तो मंगला आरती उसका पहला मुआवजा था। असली सवाल यही है कि क्या कृष्ण की नगरी अब भक्तों की नहीं, बल्कि वीआईपी, संस्कृति और ठेकेदारों की जागीर बन चुकी है? तो कुल मिलाकर यह योगी जी का पहला ट्रेलर था जिसमें ब्रज की पूरी भूमि को आस्था नहीं, पर्यटन का पूरा केंद्र बनाने की उनके अपने ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजनाओं का एक पूरा मसौदा है। इस ट्रेलर से यहाँ गोसाइयों को, भक्तों को और प्रबुद्ध लोगों को यह साफ तो दिख गया होगा कि पिछली मंगला आरती में हुए हादसे का जिम्मेदार कौन है।